जिले के बुछा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत देवगन पंचायत के चौमुख मध्य विद्यालय के भवन की जर्जर स्थिति की शिकायतें बुछा विधायक कमल पासवान को मिली थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए बुछा विधायक कुमार पासवान। उसके बाद लोगों में मच गया कहीं न कहीं हड़कंप और वहाँ शिक्षकों ने भी कई सारी बातों को बताया। आपको बताते चलो कि बुछा विधानसभा क्षेत्र में लगातार देखा जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में लगातार विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं बुछा विधायक कुमार पासवान। ऐसे में जो आज बुछा विधानसभा क्षेत्र के देवगन पंचायत स्थित चौमुख मध्य विद्यालय का आज उन्होंने निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि विद्यालय के भवन काफ़ी जर्जर स्थिति में, जो कहीं न कहीं बच्चे में हमेशा डर का माहौल कायम होता, बच्चे उसमें किसी तरह बैठ करके शिक्षा दीक्षा लेने को विवश है। और वहीं कई जो है विद्यालयों से उन्हें शिकायतें मिली थी और उन्होंने कई मीडिया के माध्यम से भी देखा था कि उनके ही विधानसभा क्षेत्र में कहीं न कहीं मिड डे मील में कीड़े मकोड़े बच्चों को मिला करते थे। इसको लेकर के भी आज पत्रकारों से खास बातचीत में क्या कुछ कहा बुछा विधायक कुमार पासवान, देखिए खास रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से राशिद रजा की एक खास रिपोर्ट। पहले देखने को मिला है आज यहाँ देखिए, यहाँ जो मिडिल स्कूल है चौमुख देवगन पंचायत अंतर्गत और बोछा प्रखंड में पड़ता है, और जो यहाँ की हालत देखी है अभी हमने, एक एल्बेस्टस का यहाँ पे 2 रूम का कमरा था और वो बहुत ही दयनीय स्थिति में, और इस पे हम लोगों ने अभी बीओ को अवगत करवाया है, और क्योंकि ये कभी भी हादसे का एक घर बन सकता है। और यहाँ पे जो आपकी एचएम हैं अनीता जी, उनसे भी वार्तालाप हुई और सभी चीज़ यहाँ के जो जागरूक ग्रामवासी हैं उन लोगों ने भी यहाँ की वस्तुस्थिति बताई, और काफ़ी दयनीय स्थिति में ये जो स्कूल है मिडिल स्कूल है और काफ़ी दयनीय स्थिति में है। तो हम लोग इसके ऊपर जो है अभी जल्द से जल्द लिख के देंगे, और बीओ साहब से भी इसका भवन निर्माण करने के लिए जल्दी से जल्दी हम लोग शिक्षा पर भी आप ध्यान दे रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, शिक्षा एक हमारे समाज का एक प्रथम जो है स्टेप है कि वहाँ से हम लोग किसी भी समाज को विकसित करने में और एक नया स्वरूप ढांचा देने में कामयाब होते हैं। और शिक्षा पे अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर हमारा जो स्वरूप है, हमारे समाज का जो स्वरूप है वो बिगड़ता चला जाएगा। तो अगर आज जागरूक ग्रामवासी, जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता, जागरूक नेता अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जो ढांचा है वो बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको शिक्षा व्यवस्था पे आपको बहुत जोर देना। पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जो है जो जल्द से जल्द और कम उम्र में ही आप लोग जो है उनके ऊपर ध्यान दें, और ताकि हमारा जो विकास का स्वरूप है वो बेहतर बन पाए। विधायक जी, एक सवाल है, आपके क्षेत्र में लगातार देखा जा रहा है कि मिड डे मील वाले में अक्सर देखा जाता है या तो कीड़ा मिलता है या फिर गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं दिया जाता है उन लोगों को। देखिए, आप विगत कुछ दिन पहले ही हमने एसडीओ पूर्वी के समक्ष ये मीटिंग में हम गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे अपना ये प्रस्ताव मैंने रखा था कि गुणवत्ता के जो आधार पे वहाँ पे चावल बहुत ख़राब आ रहा है, और मिड डे मील में जो है बच्चों को ऐसे चावल खिलाए जाएंगे तो उनकी तबीयत ख़राब होने की पूर्ण रूपेण आशंका है। और ये जो सरकार है उन्होंने ये जो स्कीम है किसी एक व्यवस्थित तरीके से एक आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक लोगों को दिया है, जो रात के 12 बजे खिचड़ी बनाता है कि 2 बजे बनाता है, कोई ठिकाना नहीं, वो बासी खाना के रूप में भी परोसा जाता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को तो सबसे पहले जो है एक जो CMR चावल होती हैं उनकी गुणवत्ता के ऊपर देखना चाहिए। गुणवत्ता होने के बाद ही वो बच्चों को जो है अच्छी गुणवत्ता के चावल होंगे तभी वो परोसा जाए, अन्यथा उन सब चीज़ों को बैन करना चाहिए। बच्चे तो खाने से अभी भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। बिल्कुल, वो सरकार को इसके ऊपर पूर्ण रूपेण आपको देखना चाहिए, और जल्द से जल्द उसके ऊपर एक ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो ऐसी गुणवत्ता वाली जो सड़े गले चावल जो रहते हैं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और विगत कुछ दिन पूर्व ही एसडीओ पूर्वी के समक्ष हमने ये सब बातें भी रखी थी कि अगर गोडाउन्स में साफ़ सुथरे चावल नहीं आते हैं तो आप जो है वहाँ पे कुछ महिला सेवक की भी भूमिका वहाँ पे ज़रूर होती है। फटकने वाली औरतें जो होती हैं ग्राम में जो होती हैं, गांव में जो होती हैं, उनको बहाल किया जाए। सरकार कहती तो है पॉलिसीज़ बहुत लाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर की पॉलिसीज़ नहीं ला पाती है। ज़मीनी स्तर की पॉलिसीज़ लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में भी चावल होता है, उसको फटक के ही उसके बाद पकाया जाता है। तो वैसी चीज़ें अगर सरकार अगर ज़मीनी स्तर पर काम कर रही होती तो फिर मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों की गुणवत्ता को सुधार किया जा सकता था।